का विश्वास जगा। वो लोग पुलिस के साथ आ गए, लेकिन पुलिस की गाड़ी को रोककर वहां पर कई हजार लोगों ने मेरी पत्नी, जिसकी उम्र 42 साल है, और एक और लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, उस लड़की को गाड़ी से उतार लिया। अब एक और महिला वहां पर थी जिसके साथ एक बच्चा था, लेकिन उस महिला को उस भीड़ ने अलग कर दिया। मेरी पत्नी और उस एक और लड़की को उन्होंने बंदूक सटाकर कहा कि कपड़ा उतारो, और इसके बाद कपड़ा उतरवा कर घुमाया गया। और वह पूर्व सैनिक कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरी पत्नी को वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग अपने साथ लेकर मेरी पत्नी को जा रहे हैं। फिलहाल मणिपुर के मामले को लेकर पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हो रही है। और अब आप सोचिए कि एक पूर्व सैनिक की पत्नी, एक पूर्व सैनिक जो आज कह रहा है रोते हुए कि हमने कारगिल का युद्ध किसके लिए लड़ा, अपने देश के लिए लड़ा। हमने श्रीलंका में जाकर अपने देश के लिए वहां पर भी अपने आप को आगे रखा, लेकिन आज जब मेरी पत्नी के साथ इस देश ने ऐसा किया तो मेरी आबरू, मेरी इज्जत, सब कुछ चंद मिनटों में लुट गई। वह सैनिक कहता है कि हमने कभी युद्ध के मैदान में भी ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसा हमने अपने देश के अंदर देखा। और इसके बाद से यह कहानी अब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। एक पूर्व सैनिक की आप बीती जो अपनी पत्नी के लिए कहता है कि मैंने देश की रक्षा तो की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और लोगों की तलाश चल रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सोचिए, एक सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उस वक्त पर इसी देश के लिए अपने आप को युद्ध मैदान में झोंक देता है, लेकिन इस देश के लोगों ने उसकी पत्नी को बदले में क्या दिया। वो पत्नी भी अपने सुहाग को युद्ध के मैदान में भेजती है अपने देश के लिए, लेकिन उस पत्नी को इसके बदले में देश ने क्या लौटाया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी